डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके अंदर जो हम स्ट्रक्चर सीखेंगे वो हमारी डेली लैंग्वेज के अंदर 100% यूज होता है। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको कई बार आप बोलते हैं हैबिट वाली सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आप बोलते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि वी ऑल नो दैट एनी सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द हैबिचुअल एक्शन कैन बी स्ट्रक्चर्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम आदत वाली बात बोलते हैं तो उसको हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बना सकते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं बाजार जाता हूँ रोज तो आई गो टू मार्केट डेली। इसी तरह से मैं 2 घंटे फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो कोई भी आदत की बात होती है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में कंपल्शन हो कि मुझे ऐसा करना पड़ता है तो वहां हम क्या चेंज करेंगे सब्जेक्ट के बाद में। जैसे आदत हैबिचुअल एक्शन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म, तो इस कंपल्शन वाले सेंटेंसेस के अंदर हम क्या चेंज करेंगे जिससे जो है वो सेंटेंस इजीली ट्रांसलेट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, करना पड़ता है, करनी पड़ती है, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कंपल्शन बताते हैं, बाध्यता बताते हैं कि हमें ऐसा मजबूर होकर करना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज हैव के बाद में टू का यूज करते हैं, हैज टू लगाते हैं या हैव टू लगाते हैं। अभी स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू यानी हैज टू या हैव टू में से एक को हमें सिलेक्ट करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी नीचे मेंशन किया है कि हैज और हैव को हम कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है तो आप उसके लिए हैव टू का यूज करते हैं। अगर ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन है अगर सब्जेक्ट तो उसके लिए आप हैज टू का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग हम इसके बेस्ड जो है 15 सेंटेंसेस की अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है। तो अभी इसमें कंपल्शन है, अगर पड़ता है अगर हटा दिया जाए, इसको हैबिट वाले सेंटेंस में हम अगर कन्वर्ट करें तो मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा सेंटेंस हो मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ तो आपको कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आप क्या लिखेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या आई गेट अप एट 5 o'clock डेली। मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ। लेकिन उठना पड़ता है अगर सेंटेंस में आ जाए तो आपको हैज टू या हैव टू में से एक को यूज करना है। तो मुझे है, मुझे का मतलब आई हो गया आपका सब्जेक्ट, तो आई के अकॉर्डिंग हम हैव टू लगाएंगे। तो आई हैव टू गेट अप एट 5 o'clock डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपको रोजाना अस्पताल जाना पड़ता है। तो कंपल्शन है, अगर आप ऐसे बोलें कि तुम रोज अस्पताल जाते हो, तो यहाँ डियर स्टूडेंट कोई कंपल्शन नहीं है, हम व्यक्ति की हैबिट के बारे में बता रहे हैं कि वो रोज ऐसा काम करता है। आप रोज हॉस्पिटल या अस्पताल जाते हो तो यू गो टू हॉस्पिटल डेली। लेकिन यहाँ कंपल्शन है, आपको रोजाना अस्पताल जाना पड़ता है तो आपको हैव टू का यूज करना पड़ेगा। You have to go to hospital daily. You have to go to hospital daily. थर्ड सेंटेंस है, सीता को खाना भी बनाना पड़ता है। तो सीता हैज टू कुक द फूड ऑल्सो। सीता हैज टू कुक द फूड ऑल्सो। राम को कपड़े धोने पड़ते हैं। राम को कपड़े धोने पड़ते हैं। तो राम हैज टू वॉश क्लोथ्स। राम हैज टू वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, छात्रों को अपना कमरा साफ करना पड़ता है। छात्रों को अपना कमरा साफ करना पड़ता है मतलब वहां पर साफ सफाई के लिए कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स वहां रहते हैं उन्हें अपना कमरा खुद ही साफ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट हैव टू क्लीन देयर रूम। स्टूडेंट्स हैव टू क्लीन देयर रूम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अपना काम स्वयं करना पड़ता है। मुझे अपना काम स्वयं करना पड़ता है। तो आई माई सेल्फ हैव टू डू माई वर्क। I myself have to do my work. नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। उसे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। He has to work from morning to evening. He has to work from morning to evening. नेक्स्ट है, मेरे भाई को सुबह 6 बजे स्कूल जाना पड़ता है। मेरे भाई को सुबह 6 बजे स्कूल जाना पड़ता है। My brother has to go to school at 6 AM. My brother has to go to school at 6 AM. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बहन को सुबह चाय बनानी पड़ती है। मेरी बहन को सुबह चाय बनानी पड़ती है। माई सिस्टर हैज टू प्रिपेयर टी इन द मॉर्निंग।
माई सिस्टर हैज टू प्रिपेयर टी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे दादाजी को प्रतिदिन दवाई लेनी पड़ती है। माई ग्रैंडफादर हैज टू टेक मेडिसिन्स डेली। माई ग्रैंडफादर हैज टू टेक मेडिसिन्स डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है हम सबको सुबह प्रार्थना करनी पड़ती है। हम सबको सुबह प्रार्थना करनी पड़ती है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं और वहाँ का ये रूल है कि वहाँ जो है मॉर्निंग के अंदर एक प्रेयर होती है, तो उसमें सभी कैंडिडेट्स को अटेंड करना पड़ता है उसको, तो आप कंपल्शन है ये। तो वी ऑल हैव टू ऑफर प्रेयर इन द मॉर्निंग। वी ऑल हैव टू ऑफर प्रेयर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है मुझे मेरे मित्र को पढ़ाना पड़ता है। मुझे मेरे मित्र को पढ़ाना पड़ता है, तो इसको हम बोलेंगे आई हैव टू टीच माई फ्रेंड्स। आई हैव टू टीच माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है। उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है, तो उसके लिए हम ही लगाएंगे और ही के साथ है जाएगा, तो ही हैज टू ओबे मी। ओबे कहना मानना होता है, आज्ञा मानना होता है। ही हैज टू ओबे मी। नेक्स्ट सेंटेंस है माताजी को सभी के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। माताजी को सभी के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। मदर हैज टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन। मदर हैज टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन। आज का लास्ट सेंटेंस है मुझे ऑफिस पैदल जाना पड़ता है। मुझे ऑफिस पैदल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। डियर स्टूडेंट्स, ये 15 सेंटेंसेज हैं, इनको मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेज आप बना करके खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपका जो है इस लैंग्वेज के ऊपर कमांड बढ़ता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।